नमस्कार साथियों। गुजरात की नशेड़ी सरकार, देश में क्या चल रहा है नशे का हालत, उस पर बात करेंगे। कल से कई मीडिया और विपक्ष भी बात कर रही है कि गांधीनगर में शराब की शुरुआत हो चुकी है। महात्मा गांधी और सरदार के गुजरात में शराब की शुरुआत हो चुकी है और इस पे जिस तरह से मीडिया के कुछ लोग पैनल बिठा के चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं, कई अलग अलग इस पे चर्चा चल रही है। और मैं हर बार कहता हूं कि क्या कल से ही गुजरात में शराब मिल रही है? जब से सरकार आई है तब से गुजरात के हर कोने में शराब मिल रही है। चारों ओर बुटलेगर थे, आज सरकार में बुटलेगर आ गए हैं। फर्क क्या पड़ा? बुटलेगरों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, बुटलेगरों को अपने अलग अलग स्टैंड दिए जाते थे, बुटलेगर पुलिस को हफ्ता देते थे, पुलिस सरकार तक पहुंचाती थी। अब वो बुटलेगर का सीधा ठेका गुजरात की सरकार ले लेगी। और ये पहली बार तो है नहीं। उनके प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री होकर ऐलान करते हैं, पर वो भाजपा के प्रचारक ही रहे आज तक। रैलियों में जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तो वो निभा ही नहीं रहे। उनके दोस्त अदानी, उनके वहां से ड्रग्स बड़ी तादाद में गुजरात में पकड़ा जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस की कई जगह पर गांजे के उत्पादन देखे गए। गांजे के छोटे छोटे पेड़ देखे गए, वो भी मीडिया में चला। दारू की एक गाड़ी ने पुलिस वालों को कचरा, दारू के बुटलेगर ने पुलिस वालों को मारा। ऐसे तो कई न्यूज आए। कई जगहों पर नशीले इंजेक्शन मिले। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। गांधीनगर में शराब शुरू हो गई। सरकार की सोच में ही नशा है, वो नशे का व्यापार करना चाहती है। कई बुद्धिजीवी, अपने आप को समझने वाले लोग कहते हैं, ऐसे तो सही कहते हैं कि दारू तो ऐसे भी मिलता ही है कोने कोने पर। अब पुलिस हफ्ता लेती थी, कम से कम ये सारे पैसे सरकार में तो जाएंगे और सरकार अच्छा काम कर पाएगी। जो इतने सालों से सरकार कर रही है वो काम कर पाएगी ना। कितना बड़ा काम कर रही है। जो पहले के प्रधानमंत्री 55 लाख करोड़ तक का कर्ज देश पे था, आज वो 205 लाख करोड़ का हो गया। ये विकास ही तो है। कैसे हो गया? शराब की आमदनी दूसरे स्टेटों में तो है, तो फिर उससे विकास होना चाहिए ना। तो ये एक पॉलिटिकल झोल है, आपको अपने और मुद्दों से भटकाने के लिए। वरना इसी सरकार में लट्ठाकांड हुआ, पुलिस पे शराबी ने गाड़ी चढ़ा दी, बुटलेगर ने पुलिस पे हमला किया। जगह जगह पर आप पुलिस का रिकॉर्ड उठा के देखिए, लाखों करोड़ों रुपए की शराब की सरकार आने के बाद पकड़ी गई और लाखों करोड़ों रुपए के ड्रग्स भी इसी सरकार में पकड़े गए और कई जगह पर गांजे के पौधे मिले। तो क्या हो रहा है? ये कल रात से ही चिंता करने का विषय नहीं है कि शराब गांधीनगर में शुरू हो गई। अफसोस मत करो, ये प्रैक्टिकल है। जो बुटलेगर काम करते थे, जो पैसे कमाकर पुलिस से टेबल तक पहुंचते थे, वो आज सरेआम कानून की नजरों में सही ठहराकर
ये प्रैक्टिकल है। गांधीनगर पे छोटा सा शराब का पेड़ शुरू करना है। धीरे धीरे 2024 के बाद गुजरात के कोने कोने में ठेके दिए जाएंगे। और हमें तो ये लगता है कि कई भाजपा के उनके लोगों ने तो अभी से एप्लीकेशन दे दी होगी बार के लिए कि हमें इस जगह पर बार देना। अब ये गांधी और सरदार के विचारों का गुजरात नहीं, अब ये मोदी और शाह के विचारों का नशीला गुजरात बना में कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। वो जुगाड़ जो अनलीगल कहलाया जाता था, आज इन्हीं सरकारों ने मोबाइल में इसको रमी बमी कर उसको जुगाड़ को लीगल कर दिया। आज छोटे छोटे कई युवा कॉलेज और उसके मोबाइल में ये ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। तो ये क्या है? तो आपने देखा होगा कि जब जब किसी भी देश को गुलाम, किसी समाज को गुलाम या किसी विस्तार को गुलाम बनाना होता है, तब तब वहां के युवाओं को वहां की सही दिशा से भटका दिया जाए। गांजे में, ड्रग्स में, शराब में और कई ऐसी नशीली दवाइयां भी मिलती हैं, आज तो पकड़ी जाती हैं। डुप्लीकेट पुलिस, डुप्लीकेट सरकारी ऑफिसें, इतना सारा डुप्लीकेट 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 हो रहा है। तो ये गुजरात और देश की जनता को सोचने वाली बात, कुछ नया नहीं है। किसी तरह से युवाओं को अपने सही मुद्दों से भटकाकर और सही लोगों को सही मुद्दों से भटकाकर नशे में डुबोए रखो। लोग नशे में रहेंगे और हम शासन में। तो मैं ये जनता से अपील करने आया, और सब जानते हैं, अगर मेरी बात झूठी है तो आप सब जानते हैं कहां शराब नहीं बिकती भाई। कौन से मोहल्ले में, कौन सी जगह पर, कौन से रेलवे फाटक पर, हर जगह कहीं देशी वालों को देसी मिलती है, विदेशी वालों को विदेशी मिलती है। ये कहने के लिए बंदी थी। कहीं पुलिस की और सरकार की रहम नजर से मिलती है और कहीं पर क्या बताऊं, नेताओं की हिस्सेदारी में भी मिलती है। तो ये कल रात को ही नहीं हुआ है और भी होगा। आने वाली अपनी नस्लें नशे में चूर रहेगी और शासक इसी तरह से शासन करेंगे, क्योंकि हमें सही मुद्दे जानने की आदत नहीं रहेगी। हम सवाल नहीं पूछते कि मेरे बच्चे की पढ़ाई की फीस के लिए सरकार क्या करेगी। हम नहीं पूछते कि मेरे बच्चे के रोजगार के लिए सरकार क्या करेगी। हम नहीं पूछते कि हमारी सुरक्षा के लिए सरकार क्या करेगी। हम उन सारे मुद्दों को भूल चुके हैं। अब हमारे पास शराब है, ड्रग्स है, गांजा है, जुगाड़ है, और इनमें से कुछ बच्चे और कुछ बाहर हैं, तो उन्हें धर्म और जाति का नशा करवा दिया गया है। सारे नशे में रहो और हम शासन में रहेंगे, ये सरकार की सोच है। और इसीलिए बस मेरी तो एक जिम्मेदारी है, भारतीय हूं और सच बोलना वो मेरी आदत है। तो जिंदा तो है, पर जिनकी आत्मा मर चुकी है और सोच में नशे की गुलामी है, उनको नशा उतर जाए और सही में भारत के नागरिक बन जाए, इसी सोच में मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं। सोच लेना वो गुजरात जो महात्मा गांधी और सरदार का था। सोच लेना 1985 में, 1990 में गुजरात का क्राइम रेट और उसके बाद 2001 से गुजरात का क्राइम रेट, गुजरात के नशे में बढ़ोतरी और गुजरात में करप्शन की बढ़ोतरी और गुजरात में इसी तरह धर्म और जाति के नशे में डूबे हुए लोगों की नफरत की बढ़ोतरी, ये सारी चीजें आप देख लेना। यही कहने आया था। गांधीनगर में कल रात से जिस तरह से कह रहे हैं शराब की छूट दी गई या शराब की गिफ्ट दी गई, वो कल से नहीं दी गई है। पूरे गुजरात को ये सरकार कई सालों से
कोने कोने पर मिलने वाली गैर कानूनी शराब कहा करते थे, अब गांधीनगर में उसकी कानूनी तौर पर शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों पर पूरे गुजरात में रहेगी। अभी तो लीगली शराब है, क्या पता आगे कौन कौन से नशे को यह सरकार कानूनी तौर पर स्थापित करे, देखने को रहा। पर जनता जागो, वरना ऐसे ही आपकी और हमारी आने वाली नस्लें नशों में खत्म हो जाएगी। और फिर से एक बार, क्या ये नशेड़ी सरकार हो चुकी है? जो बुटलेगर कहीं पुलिस की चौखटों पर मिलते थे, क्या आज वो सत्ता के गलियारों में सत्ता में बैठे हैं? सोचने जैसी बात है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपेक्षा रखता हूं फिर से सरदार और गांधी का गुजरात बने। वंदे मातरम, भारत माता की जय।